नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आपने एक वर्ड सुना होगा, आस्तीन के सांप, मतलब विश्वासघात। अपने ही लोग जब आपके कामों में प्रॉब्लम क्रिएट करें, टांग फंसाएं, चलती हुई गाड़ी में डंडा फंसाएं, तो वो आस्तीन के सांप होते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो बाहर बैठे हैं, प्रॉब्लम ये है कि अंदर बैठे हैं। बाहर के शत्रुओं से लड़ना आसान होता है, अंदर के शत्रुओं से लड़ना कठिन होता है। दिक्कत ये नहीं है कि भारतवर्ष में बाबर, हुमायूं, अकबर ये आए। दिक्कत ये है कि इनको किसने बुलाया। दिक्कत ये नहीं है कि छोटा पायजामा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दिक्कत ये है कि छोटे पायजामा को कपिल सिब्बल जैसे लोग सपोर्ट करते हैं। तो ये जो कपिल सिब्बल जैसे लोग हैं, ये आस्तीन के सांप हैं। हम बात कर रहे हैं आज आपके बर्थ चार्ट पे। अभी वर्तमान में काल सर्प योग की संरचना हुई थी। काल धन सर्प बराबर योग। जब भी दो तत्वों का मिलन होता है, तीसरे तत्व का जन्म होता है। सुनने में थोड़ा सा भयंकर है, और सर्प भयंकर ही है। सर्प कितना भी सुंदर हो, लेकिन डर उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि उसका जो जहर है ना, वो जीवन के लिए हानिकारक है। उसकी जो प्रवृत्ति है ना, वो डस लेने की है। मौका पाते ही वो डस लेगा। तो ये काल सर्प योग आपके बर्थ चार्ट से खत्म हो रहा है। और इसका खत्म हो जाना, ये जो 3 महीने से आपके ऊपर प्रॉब्लम है, जून जुलाई, हाँ लगभग 2.5 महीने से आप मान के चलिए, 2 महीने से तो परेशानी है, दबाव है। यह दबाव खत्म हो रहा है 28 जुलाई को। 28 जुलाई को काल सर्प योग टूट जाएगा। बंधन से आप छूट जाएंगे। देखो, 2 ग्रहों की युतियों से बनता है काल सर्प योग। राहु केतु के मिडिल में जब सारे ग्रह एक तरफ आ जाए, उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे, तो बनता है काल सर्प योग। जैसे आपके बर्थ चार्ट पे राहु चतुर्थ भाव में, केतु 10वें भाव में, सारे ग्रह इसके भी नीचे, तो आपके प्रेम में संकट, सुख में संकट, दाम्पत्य जीवन में संकट, आयु संबंधित कष्ट, मान अपमान, अचानक कर्म क्षेत्र पे दिक्कत, परेशानी, नौकरी में दिक्कत, सीनियर की बेवजह दुत्कार सुनना, अपमान सुनना, ये सारी चीजें आपके साथ हुई थी। अच्छा, इसका नाम काल सर्प योग क्यों है? बड़ा भयंकर शब्द है ना। राहु के जो देवता हैं उनको काल कहते हैं, और केतु के जो देवता हैं उन्हें सर्प कहते हैं। इन्हीं दोनों को मिला के, देवताओं के जो युग्म है, उन दोनों को मिला के काल सर्प योग बना है। काल मतलब समय, सर्प मतलब बंधन, समय को बांध दिया जाए। और इसमें होता क्या है? बांध दिया जाता है। नागफास भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को भी इंद्रजीत ने, जो इंद्रियों को जीत सकता है वही समय को बांध सकता है। इंद्रजीत सिर्फ इंद्रजीत का मतलब नाम नहीं है, जो इंद्रियों को जीत ले उसका नाम है इंद्रजीत। तो आप ऐसी शक्ति प्राप्त करते हो तब आप समय को बांध सकते हो। यह सारे ग्रहों की एनर्जी को दबा देता है। जैसे कोई पौधा, आप बहुत अच्छी क्वालिटी का पौधा ले आइए, किसी वृक्ष के नीचे लगा दीजिए। अब उस वृक्ष के नीचे उसका विकास नहीं होगा, क्योंकि बड़े वृक्ष के नीचे, आप बहुत टैलेंटेड आदमी हैं, किसी बड़े आदमी के साथ काम करिए, आपका टैलेंट बाहर आने ही नहीं पाएगा। आपके प्रतिभा का उपयोग किया जाएगा पैसे देके। बहुत लोग प्रतिभाशाली हैं, उनसे किताबें लिखाई गई, राइटर का नाम खुद चेप दिए और चले गए। मीशा भारती हैं, डॉक्टर बन गई। अब किसी ने कॉपी तो उनकी लिखी होगी, तभी तो डॉक्टर बन गई। बकाया स्कूल तो कभी गई नहीं। इस तरह बहुत से लोग हैं, ठीक है, बड़े बड़े डिग्रियां ले रखे हैं। तो यहाँ पे वो दबाव खत्म हो जाएगा। एक और सिंपल एग्जांपल आपको बताऊं, तो आप काम तो कर पाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, मन को मार के आप मनमोहन सिंह बन सकते हैं। मनमोहन सिंह जी ने 10 साल सरकार चलाई। अब उनकी सरकार काल सर्प योग के प्रभाव में थी। एक तरफ
सोनिया जी बैठी थी और एक तरफ उनके सुपुत्र। दोनों के दबाव में बेचारे काम कर रहे थे, अध्यादेश ला रहे थे, और राहुल बाबा उसको ऐसे बीच से पाड़ के ऐसे फेंक देते थे। उनका ईगो, उनका सम्मान, उनकी बातें, उनकी बातों को कौन काटे। तो काल सर्प योग में जो परेशानी होती है वो यही होती है कि आपके प्रतिभा के साथ न्याय नहीं होता। आपके पास आने वाले अवसर बदल दिए जाते हैं या आपके अपमान करा देता है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो लेकिन सीनियर बोलता है बहुत स्मार्ट बनने का नहीं, मेरे से ज़्यादा स्मार्ट बनने का नहीं, और आप नौकरी कर रहे हैं। तो ये चीज़ जान लीजिए, आप प्रतिभाशाली हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सीनियर से ज़्यादा प्रतिभा मत दिखाइए। सीनियर इज ऑलवेज राइट। बाप आपकी प्रतिभा पे खुश होगा। बच्चे बड़े होते हैं या हमसे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, खुशी होती है, लेकिन सीनियर को खुशी नहीं होती। सीनियर को बस एम्प्लॉय की तरह आप काम करके दो, बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तो राहु केतु का जो बंधन था, सर्प बंधन, नाग बंधन, काल सर्प दोष, यह दोष आपके ऊपर से खत्म हो रहा है। तो आपके व्यक्तित्व पे आराम मिलेगा, सभी ग्रह एक्टिव हो जाएंगे। अब भाई मनमोहन जी जो है एक्टिव नहीं है, तो होता क्या है कि जो भी मंत्री हैं, फिर वो मंत्री अपने बालकनी में सब्जी उगाते हैं, गमले में गोभी उगाते हैं और 3-3, 5-5, 7-7, 10-10 करोड़ की गोभी बेच लेते हैं। सुना है ऐसा चमत्कार आपने ना? चमत्कारी लोग हैं भारतवर्ष में। वही लोग सरकार परिवर्तित होने के बाद उनका गमला भी गायब, गोभी भी गायब। अब गोभी नहीं उगती क्योंकि काल सर्प योग टूट गया भाई, जनता जग गई। तो यहाँ पे आपकी चीज़ें आप तक नहीं पहुँच रही थी, इस योग के टूटने के बाद आपकी चीज़ें आप तक पहुँचना शुरू होंगी। तो यहाँ से बेहतर हो रहा है, उत्तिष्ठ जागृत, उठिए जागिए, अपने आप को संभालिए। आपने पहले कुछ कर्म किए थे, उस कर्म का फल आपको नहीं मिल पा रहा था, तो अब यहाँ से आपको कर्म फल मिलेगा। लेकिन 13 अगस्त तक धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सौगड़ा, ऋतु आए फल होए, ऋतु आए फल होए। समय को सदैव ध्यान रखिएगा। अभी जो भारतवर्ष को लीड कर रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, एक वक्त ऐसा आया था कि अमेरिका वाले इनको वीजा नहीं दे रहे थे। एक वक्त ऐसा भी आया कि अमेरिका वाले इनको बुला रहे हैं, सर आ जाइए डिनर पे, और ये मना कर दे रहे हैं, हमें तुम्हारा खाना नहीं पसंद है, चाहिए ही नहीं। मतलब कहने का तरीका अलग है। तो मनुज बली नहीं होता है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बान। तो आप कमज़ोर नहीं हैं, आप बुरे नहीं हैं, आप हारे नहीं हैं। समय ने आपको रोका है, परिस्थितियों ने आपको टोका है, वक्त के आगे आप रुके हैं, और इसको हार नहीं बोलते, इसको सीखना बोलते हैं। हमारे कुछ मित्र स्टेशन पे हैं, उनकी ट्रेन आई, बैठ के चले गए, और हमारी ट्रेन नहीं आई, हमारी ट्रेन कैंसिल हो गई या लेट आ रही है। तो क्या कहूँगा, मैं हार गया। जीवन में इतनी छोटी छोटी चीज़ों को हार जीत में मत तब्दील करिए। जितनी बार आप गिरें, गिरने में कोई बुराई नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप उठने में ना कर दें, तब परेशानी है। जितनी बार उठेंगे उतनी बार नवीनीकरण के साथ उठेंगे। और वृश्चिक राशि संसार के शुद्धतम ज्ञान के मार्ग पे ले जाने वाली राशि। देखो कोई कुछ भी बोले, बिना वृश्चिक राशि को टच किए हुए, वृश्चिक के वैतरणी को पार करके धर्म आप पा ही नहीं सकते। अकाल पुरुष की कुंडली देखो, 8 नंबर कहाँ आता है? अष्टम भाव में, गुप्त पीड़ा, गुप्त ज्ञान। अष्टम भाव के बाद नवम आता है, धर्म का घर आता है। तो आप वृश्चिक को बिना टच किए हुए वैतरणी को पार किए कैसे जा सकते हो? तो आप लोग वैतरणी में हो, पार बस कर ले जाओगे। तो लगे रहिएगा, गुरु का प्रवेश पुनर्वसु तक, वहाँ के बाद सारी चीज़ें राधे राधे। तो एक बेहतर योग है, परेशानियाँ हट रही हैं, तनाव खत्म हो रहा है, आगे जो ब्रेकर है वो टूट रहा है, जो कोहरा कोहरा था कोहरा छट रहा है, बंधन टूटेगा। मंगल का लाभ के घर में जाना यब तक तब तक सर्वत्र लाभ देगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।